हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन नाम का जो चैप्टर है उसका हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव करेंगे। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव करेंगे सर? तो टोटल ऑब्जेक्टिव होगा हम लोगों का एकदम जो है 50 का 50 करेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक का। तो इसको जो है अंत तक देखना है और इसका क्या करना है, तो नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना के इसको जो है रिविजन करते रहना है याद करने के बाद। चलिए तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में नहीं, बिल्कुल नहीं, कांच में तो नहीं होती। वायु में भी नहीं होती। निर्वात में, निर्वात यानी जिसमें हवा भी ना हो, बिना हवा वाला सामान। देखो क्या है, निर्वात, वात मतलब होता है हवा, या हमारा निर्वात है यानी जिसमें हवा भी नहीं हो उसमें जो है ना प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इनमें से बताना है। तो इनमें से बताना है कि जो है किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो वह माध्यम हमारा हवा है। इनमें सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होती है। जल में भी नहीं होती है, शीशा में भी नहीं होती है और हीरा में भी नहीं होती है। इन्हीं में से जो है चुन के आपको बताना था। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा हवा में होती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि बताइए जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर होता है, जिनको हम लोग डायोप्टर कहते हैं। ये जो है प्रति मीटर होता है, यानी 1/, जो है मीटर इस प्रकार रहता है। तो इसको हम लोग जो है प्रति मीटर कहते हैं। ये माइनस वाला को हम लोग प्रति मीटर कह देते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो कौन सा लेंस है जिसका जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है? सर जी जो है फोकस दूरी हमारा उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, म्यू है का मान होता है। क्या मान होता है सर जी? इसका होता है साइन आई, ठीक, बटे हमारा क्या था सर जी, साइन आर था हमारा, यानी जो है साइन आई बटे साइन आर। तो इनको हम लोग क्या कर दिए सर जी, इनको हम लोग जो है म्यू से सूचित करते हैं। तो यह हमारा हो गया। इसी को हम लोग जो है ना स्नेल का नियम भी कहे थे। क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल का नियम। तो देखो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। यानी ऐसा जो है 1 मीटर जो है फोकस दूरी है, उस जो है उत्तल लेंस की क्षमता आपको बताना कि क्या होती है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या था कि लेंस की जो है क्षमता है, क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, क्योंकि पी बराबर होता है हमारा 1/f, ठीक। कितना है, 1 मीटर है, मीटर वाला में यही फॉर्मूला लेंगे हम लोग, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ देखो पी जैसा वैसे रहने दो। 1 मीटर है तो 1 बैठा दो, यहाँ जो फोकस में हो गया। तो इसको कोना कोनी गुना करोगे सर जी, हो जाएगा पी बराबर 1। देखो किस में आ रहा है, प्लस में कि माइनस में? सर जी प्लस में है ही। चलो तो कितना हो गया हमारा, तो 1 मीटर प्लस में हो गया, यानी बी इसका आंसर सही है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन। लेंस में जो है मुख्य फोकस की जो है संख्या 2 होती है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। आवर्धन बराबर क्या था सर जी, जो है हमारा जो होता था कि जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बट्टे जो है वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कह देते थे आवर्धन, यानी h2 बट्टे जो है h1, इसको हम लोग आवर्धन नाम देते थे। अब एक बात बताओ तुम हमको, क्या ये दोनों जो है अनुपात है? अनुपात का मात्रक होता ही नहीं। अगर कोई भी चीज जो है अनुपात में दिया हुआ तो उसका मात्रक होगा नहीं, तो मात्रा विहीन हो जाएगा हमारा, मात्रक विहीन, क्योंकि इसका जो है ये अनुपात है, अनुपातिक राशि का मात्रक होता ही नहीं। चलिए तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। देखो तो कहाँ सर जी, डी नंबर में मार दीजिए। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखो जल का तो बिल्कुल प्रयोग होता है सर जी, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का नहीं होता है, यानी मिट्टी हमारा जो है सही हो जाएगा आंसर। चलो
अगला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो सर जी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा किसी शब्दकोश को हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी। चलो तो किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा जो है लेंस पसंद करेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है लेंस का जो है छोटा अक्षर है, उसमें छोटा अक्षर को बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए सर जी उत्तल लेंस सही रहेगा। ठीक, और कितना जो है हमारा होना चाहिए उत्तल लेंस। तो सर जी उत्तल लेंस हमारा जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ताकि जो है बढ़िया फ्रेश दिखे। चलो तो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है। अगला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताना। यानी देखो P बराबर 1/f है। P हमारा कितना था, 1 डायोप्टर, 1 दे दिए और 1/f आप कोना कोनी गुना किए, सर जी हो गया हमारा f बराबर 1। आई प्लस में होगा क्योंकि डायोप्टर में दे ले प्लस में है। चलो तो कहाँ है हमारा, बताओ तो ये प्लस वाला हमारा। ठीक, लेकिन यहाँ एक बात और है, देखो फोकस क्या निकला हमारा, तो 1 निकला। चलो तो फिर से आगे बढ़ते हैं। इसका फोकस हमारा क्या है, सर जी f बराबर 1 है। लेकिन यहाँ क्या है, मीटर में आया, किस में आया, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे सर जी, 100 से गुना कर दीजिए। तो जब 100 से हम लोग इसको गुना कर देंगे तो बताओ कितना होगा। देखो बढ़िया से हम 100 लिखे हैं एकदम जो है कर्सिव में, तो कितना हो गया 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर यहाँ आंसर निकला, तो जो है 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा। तो कहाँ है सर जी, सी नंबर। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी अपेक्षा। तो ये को जो है हमारा पानी में डूबल है, यानी मान लो ये पानी है, पानी में हमारा उत्तल लेंस ऐसे जो है डूबा हुआ है, और ये को हमारा यहाँ है। तो दोनों में से बताना है कि किसकी फोकस दूरी की जो है क्या होगी हमारा, तो जो है अपेक्षा बताना है। ये दोनों में से जो है किसकी अधिक होगी या कम होगी। सर जी इस दोनों में जो है फोकस दूरी की अपेक्षा हमारा जो है पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होगी। हवा वाला जो है उसमें और पानी वाला में कैसा होगा, तो पानी वाला जो हमारा फोकस दूरी होगा 15 नंबर, तो यह हमारा फोकस दूरी हो जाएगा सर जी कम। अब पूछो का है सर जी, पानी में डूबा हुआ है, ये पानी में डूबल है तो इसका फोकस दूरी कम हुआ, ये हमारा हवा में लहर रहा है तो इसका ज्यादा होगा। तो पूछ हमारा रहा था कि पानी में डूबा हुआ जो है लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, सर जी कम होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। यहाँ देखो जल भी होता है, कांच भी होता है, पीतल नहीं होता है, तो पीतल आंसर मार दो सही। चलिए तो अब जो है अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 नंबर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखो मजेदार क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी, दर्पण में उल्टा हो जाता है। चलो अगला देखते हैं, अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं सर जी, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। सी सही हो गया। चलो तो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या कर रहा है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे बिंब, बिंब यानी वस्तु उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यही बताना है आपको कि जो है उत्तल लेंस में रखा गया, फोकस और जो है प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा गया है, तो दोनों का जो है हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सर जी प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस है, कोई सा भी आप लेंस ले लो, अवतल ले लो, उत्तल ले लो, हम जो है इधर अवतल बना देते हैं, इधर देखो उत्तल बना देते हैं। ठीक, अब ये दोनों में मान लो यह हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र यहाँ हुआ, ये पॉइंट जहाँ दिए, तो यहाँ से मान लो किरण ऐसे गुजारते हैं, क्या होगा सर जी, सीधे निकल जाएगी। इधर गुजारेंगे सीधे निकल जाएगी, तो यह हमारा क्या हुआ, विचलित नहीं होती है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ, बेझिझक मार दो अनंत पे। फोकस पे हो तो अनंत पे, अनंत पे हो तो फोकस पे। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस बताओ कैसा होता है सर जी। एक उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई, नया बउआ सब जगह कहाँ से मोटका रहेगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। नहीं, बीच का अपेक्षा किनार मोटा नहीं होता, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा, बिल्कुल। अब देखो ये हमारा उत्तल लेंस, हम समझाए थे कि पेट मोटका और जो है हमारा जो है सिर और पैर दोनों पतला, यह हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला है हमारा, अरे भैया ऊपर चलो, हाँ अब ठीक है, कटेगा नहीं। चलो तो अब अगला की ओर बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं क्या है।
तो सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग होता है, पहले चैप्टर में बताया सर जी, जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन तो नहीं होता कि टकरा के वापस चल जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा, ई भी गलत हो गया। प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन। चलो अगला देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो आंसर यहाँ पहले से लिखल है सर जी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। देखो पहले पूछा गया हीरा का अपवर्तनांक, पूछ रहा है कितना होता है सर जी, 2.24। 2.42 हम पहले पढ़ा दिए, 2 दूना 4। हीरा बेटे, तुम लोग देखे नहीं हो तो फिर से देख लेना, हीरा बेटे वाला। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, लेंस का सूत्र क्या होता है सर जी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। आप बताइए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग देख के बताओ कहाँ लिखा हुआ है, इसे नीचे कर देते हैं सर जी। 1/v और माइनस में हमारा होना चाहिए तो 1/ जो है f, 1/u और प्लस f, यानी b सही हो गया। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होता है। ये देखो ये क्वेश्चन बड़ा जो है लॉजिकल है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये हमारा जो है एक माध्यम ले लेते हैं, ये हवा हो गया, तो हवा सर जी कैसा माध्यम होता है सर जी, विरल माध्यम होता है हमारा हवा। अब पानी ले लेते हैं, पानी यानी जल, तो बताओ जल कैसा माध्यम होता है सर जी, सघन माध्यम होता है। ठीक, ऐसे बना देते हैं, बढ़िया लगेगा। ये हवा हवा, तो अब क्या कर रहा है, अविलंब से दूर हटेगी कि अविलंब की ओर जाएगी, तो देखते हैं। देखो प्रकाश की किरण यहाँ से आई तिरछी, ठीक आ गई। अब यहाँ हम लोग क्या किए, एक अविलंब खींच दिए, तो बताओ ये अविलंब से दूर हटेगी कि सर जी जो है अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो मुड़ जाएगी क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब से मुड़ जाएगी। तो कहाँ लिखा हुआ अविलंब से मुड़ जाएगी, तो यहाँ है अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला है हमारा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अब जो है अपवर्तन कोण आर का संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ट्रिकी है। अब यहाँ समझो, ये हमारा जो है पानी क्या होता है सर जी, पानी हमारा जो है कौन सा माध्यम होता है सर जी, पानी हमारा जो है सघन माध्यम होता है। और हवा बताना है आपको कौन सा माध्यम होता है सर जी, हवा जो हमारा होता है वो विरल माध्यम होता है। ठीक, अब क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक, सघन से विरल, सघन ही है हमारा, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा क्या है, तो सर जी ये हमारा सघन है और ये हमारा जो है विरल है। क्या है ये हमारा, तो सर जी विरल है। अब देखो बढ़िया से, सघन से विरल, ये हमारा सघन है, सघन यहाँ हो गया, ठीक, सघन से गया यहाँ एगो अविलंब खींच दिए। ठीक, अब बताओ ये जो है सघन से गया जो है विरल में, तो अविलंब से दूर हटेगी कि मुड़ जाएगी सर जी, अविलंब से दूर हटेगी, तो अविलंब ये है हमारा, इससे दूर ऐसे हट जाएगी, हट गई। तो हमारा ई जो किरण है, तो ई आती हुई किरण को हम लोग आपतित कहते हैं, तो ई कौन हमारा आपतन कौन हो गया। और जो हमारा जो है वापस जो जा रही है मुड़ के, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन, तो यानी आर से सूचित कर दिए इसको। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन किसका है, जो आर वाला है कि आई वाला। सर जी देखिए लग रहा है कि आर वाला कौन जो है बड़ा है किससे, आई से, तो लिख देंगे सी सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका होता है सर जी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लेंस हमारा खोजो, ऐसे नहीं करो। चलो अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अरे हट न रे, हाँ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता बताना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ऐसे होता है 1/f, लेकिन जब सेंटीमीटर में होती है जो है 100 हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ नीचे लिख दिए। अब देखो क्या कर रहा था, फोकस दूरी p बराबर 100 आउट ऑफ फोकस दूरी कितना है सर जी 20, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 प्लस में आ गया सर। कहाँ है, तो 5 प्लस डायोप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है अवतल लेंस की क्षमता, धनात्मक या ऋणात्मक होती है। आपको बताना है सर जी, जो है ऋणात्मक होती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है सर जी, पानी का अपवर्तनांक आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। चलो 337। तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन कैसा होता है सर, उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक का धनात्मक होता है। चलो तो अगला देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन अब ये बताएं धनात्मक। इसके अलावा आगे देखते हैं,
कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वहाँ जो है 1.52 कांच का अपवर्तनांक होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रकाश ये जो है तरंग किसका उदाहरण था, विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलो तो अगला देखे क्या है, आवर्धन m का मान यदि धनात्मक हो तो क्या होगा। अगर धनात्मक है तो आपको बताना है कि जो है प्रतिबिंब कैसा होगा। सर जी धनात्मक है तो काल्पनिक होगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा। चलो तो अगला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखना है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सर जी उत्तल दोनों बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। चलो तो आगे क्या कह रहा है हमारा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है, तो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्नेल इसको पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, स्नेल। स्नेल के नियम म्यू अपवर्तनांक का मान कैसा है, तो स्थिर रहता है, ये बदलवे नहीं करता। अब मान लो 2.42 हीरा का हुआ तो ये कहाँ बदलेगा रे, अमेरिका का हीरा हो गया, भारत का हो गया, कहूँ का हीरा हो, इतने अपवर्तनांक रहेगा, ये बदल थोड़ी ना जाएगा कि अलग अलग हीरा, तो ये स्थिर रहता है, ये जो है एकदम ठहरल रहता है, आलसी है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है, सबसे कम इसमें से बताओ किस में होती, आपको जो है बताना है, तो सोचो तो बताओ किस में होती है। सर जी जल में तो नहीं होती है, वायु में भी नहीं होती है, निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होती है, कांच में। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, अगला है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखो क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f, ठीक। सेंटीमीटर में है तो यहाँ 100 दे दो, फॉर्मूला यही कहता है कि सेंटीमीटर वाला 100 दे दी। अब देखो P कितना है सर जी -2 है। अब एक बात बताओ, 100 दिए, ऊपर चल गया, ये f इधर, कोना कोनी जाएगा तो बताओ क्या होगा। सर जी कोना कोनी जाएगा तो ये हमारा जो है f बराबर हो जाएगा 100 बट्टे -2, कटा दीजिए तो -50 आपका आंसर। चलो तो अब आगे देखते हैं, -50 का आंसर है, यहाँ ऊपर ये नंबर है। चलो तो अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, अगला है लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। ये जो है लेंस हो गया, चाहे कोई भी लेंस लो, ये दोनों पृष्ठ जो इधर का मिलाता है और इधर का मिलाता है तो ये रेखा क्या कहलाता है। सर जी मुखिया जी हैं, प्रधान साहब, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलो तो अगला क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अरे भैया अरे काहे ऐसे कर रहे हो जी, खोलो। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। सर जी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलो तो अगला देखते हैं क्या, लेंस का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को जो है सुधारा जा सकता है, निकट को भी, दूर को भी, जरा को भी, यानी इनमें से सभी। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव है 48 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है तो ये हमारा अपवर्तन के कारण होता है। भले मछली अगर दूर में है तो मछलियों हमारा जो है दिखाई देता है, यहाँ काहे होता है तो अपवर्तन के कारण। अब मान लो तुम जो है बचपन में देखे होगे जो है लोटा उटा में सिक्का उक्का ऐसे गिरा देते हो, सिक्का जो है यहाँ गिरता है, यहाँ चिपकल रहता है, लेकिन लगता है कि सिक्का यहाँ। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये तुम लोग को और एक बढ़िया सा बात बताते हैं, बचपन में शायद किए होगे कि बाल्टी में ऐसे जो मुंडी डाल के देखते थे हम लोग, तो मुंडी कहाँ दिखा दे, यहाँ देता था, दिखाए काहे देता था, यही कारण से। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है। सर जी घट जाती है, अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। 50 पे पहुंच गए, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक, एकदम बैगनी रंग मार दो बेझिझक। तो चलिए 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर जी, एकदम जो है कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसको बढ़िया से कर लेना, एग्जाम से पहले देखो हम जितना बोले कर दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। साइंस का एग्जाम से पहले हम बोले थे कि जो है जो चीज़ें होंगी सब जो है समय पर समाप्त हो जाएगी। तो आज हमारा जो है यह भी चैप्टर जो है लेंस वाला आज पूरी तरीके से समाप्त हुआ। तो इसको अच्छे से करना है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लेना है और आगे जो है बने रहना है, क्योंकि हम लोग जो है इसको पूरा करके छोड़ेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर हम कह दिए कि सर जी जो है तुमको जो है हम पूरा पढ़ाएंगे, एकदम कंप्लीट कोर्स कराएंगे साइंस का, तो ये नहीं है कि बीच में छोड़ के हम निकल जाएंगे, ना वो सब बात नहीं होगा। देखो एगो व्यू आए वो चक्कर में नहीं पढ़ना है, या एगो सब्सक्राइबर हो उस सबको तुमको नहीं देखना है, तुमको सिर्फ पढ़ना। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना। एगो आ रहा है, एक बच्चा अगर हमारा जो है पढ़ रहा है, व्यू छोड़ दो, इसको हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ कहेंगे एगो बच्चा अगर हमारा पढ़ रहा है तो हमारे लिए यही सबसे बड़का बात है, उससे बड़का बात कुछ नहीं है। तो तुम लोग जो है बढ़िया से पढ़ो, और इस बार का जो है ना है ही चाहिए, एक करा से नीचे कुछ नहीं।
हर बार हम याद दिलाते रहते हैं और हर बार याद दिलाते रहेंगे कि इससे नीचे का कुछ नहीं। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए तुम्हें बताओ क्या कहे सर जी, कर दीजिए बाय बाय टाटा सी यू, कर दीजिए। चलो बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलते हैं चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद जय भारत।